क्योंकि हमारे संगठन में काम करते हुए बहुत सारे आर्थिक कामों को हमको करना पड़ता है। संगठन का जो जो व्याप बढ़ता है, आय भी बढ़ती है, खर्च भी बढ़ते हैं। खर्च भी होंगे, आय भी आएगी, लेकिन उसका हिसाब किताब प्रॉपर रखा जाए। दूसरी बात, संगठन के कार्यकर्ताओं की चारित्रिक शुचिता भी रहनी चाहिए। अनेक बार समाचार पत्रों में हमारे शिक्षक समाज के लिए, हमारे शिक्षा केंद्रों के लिए इस प्रकार के समाचारों का प्रकाशन होता है जो शेष समाज के समक्ष हमको लज्जित कर देता है। तो उस दिशा में भी हमारी दृष्टि रहनी चाहिए। स्वयं तो हम ठीक रही, लेकिन आसपास के परिवेश में कोई इस प्रकार की बात आती है तो उसको भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। 2-3 दिन पहले एक बात आई, किसी बच्चे ने शिकायत की, स्कूल वालों ने ध्यान नहीं दिया, बाद में वो विकराल रूप ले गया। तो ऐसी चीजों को गंभीरता से लेकर तुरंत उसका निष्पादन होना। और तीसरी बात, हम जिस विचार को लेकर चल रहे हैं उस विचार के प्रति भी हमको प्रतिबद्ध रहना चाहिए। हमारा विचार जो है वो विचार वर्तमान संसार का सर्वश्रेष्ठ विचार है, और उस विचार के कारण ही संसार का कल्याण है। मैं केवल देश की बात नहीं कह रहा। तो उस दिशा में भी हमको चिंतन करना चाहिए। हम चूंकि शिक्षक हैं, अपने आप को चाणक्य का वंशज मानते हैं, और निश्चित रूप से है भी। तो उस चाणक्य के कृत्यों को भी हमको थोड़ा स्मरण रखना चाहिए। आपको पता है, मगध के सम्राट घनानंद को उसकी राष्ट्र विरोधी कृत्यों के कारण एक सामान्य व्यक्ति का चयन करके उसे इस लायक बनाया, एक गौरवशाली साम्राज्य की स्थापना हुई और देश जो गलत रास्ते पे चल पड़ा था पुनः सही मार्ग पे चला, और उस कारण से सिकंदर जैसे व्यक्ति का भी पतन हुआ। आने वाला जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे राज्य के लिए भी, हमारे विभाग के लिए भी, और हमारे देश के लिए। तो हमको थोड़ा उस दिशा में भी चिंतन करना चाहिए। लोक मत का परिष्कार हो। हम चूंकि शिक्षक हैं, और शिक्षक आज भी, पहले जितना तो नहीं लेकिन काफी हद तक आज भी शिक्षक पर समाज के वर्ग का भरोसा है। शिक्षक की बात समाज के बहुत सारे लोग स्वीकार करते हैं। तो राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले, राष्ट्र को संपूर्ण संसार में शिखर पर पहुंचाने वाले और वसुधैव कुटुंबकम का भाव पूरे विश्व में व्यापक रूप से संचारित करने वाले कौन से लोग हैं, कौन से तत्व हैं, कौन से दल हैं, इनके बारे में थोड़ा ठीक ढंग से अध्ययन कर उसके संबंध में अपनी बात रखना। समाज के वर्ग के मध्य डिस्कस करना, इसके बारे में भी हमारा प्रयास होना चाहिए। एक प्रयास और होना चाहिए। लोकतंत्र का पर्व सबसे बड़ा पर्व है, तो उस पर्व में अधिकाधिक लोगों का सहभाग हो। हमारा विभाग भी हमसे अपेक्षा करता है, जिला प्रशासन भी अपेक्षा करता है, और हमारा संगठन भी अपेक्षा करता है। मतदान 100% लोगों का हो, उसके दिशा में भी हमको चिंतन करना। इसके साथ उसके पहले जो मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम दर्ज होना चाहिए, 18 वर्ष के आयु प्राप्त कर चुके, उनका नाम हमारे आसपास, हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में दर्ज होने से रह गया, तो उसको दर्ज करवाना। बीएलओ तो अधिकांश हम में से है ही, लेकिन अब तो बीएलओ की भी जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल में एक ऐप, शायद यूपीए ऐसा वोटर हेल्पलाइन, बीएलओ होंगे, वोटर हेल्पलाइन, उसके आधार पर आप जुड़वा सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा देखें, इसको बोझ नहीं माने।
ये अपने आप में समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी कार्य है जिसमें हमारा योगदान होगा। और इसी दिशा में अंतिम बात, मतदान हो, 100% मतदान हो, और मतदान किनको हो, अपनी राजकीय सेवा की जो सीमा है, मैं फिर इस बात पर जोर दे रहा हूँ, हम लोग तो रिटायर हो गए, लेकिन आप लोग तो राजकीय सेवा में हैं, तो अपनी सीमाओं में रहते हुए, अपनी मर्यादा का बिना उल्लंघन किए हुए व्यक्ति ऐसे बनने चाहिए जिनसे हमारा राष्ट्र, हमारा समाज आगे बढ़े। प्राचीन काल में कहावत थी, जैसा राजा वैसी ही प्रजा। अब ऐसा नहीं है। अब जैसी प्रजा होगी वैसा राजा बनेगा। प्रजा जिसको चाहेगी वो राजा बनेगा। प्रजा ने गलत व्यक्ति को चुन लिया तो वो फिर देश गलत दिशा में जाएगा। इस दिशा में थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। और मेरा करबद्ध निवेदन ये है कि हम लोगों को थोड़ा स्वाध्याय बढ़ाना। सोशल मीडिया के कारण से बहुत सारी अनाप शनाप चीज़ें इस पर आती है, हम इस पर सहज विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वस्तुतः क्या हुआ, इसके लिए थोड़ा सा अपने विद्यालयों के जो पुस्तकालय हैं उनका उपयोग करें और थोड़ा सा कुछ पुस्तकें खरीद करके पढ़ने का भी अभ्यास करें। अपना संगठन भी समय समय पर पुस्तकें देता है अपने कार्यक्रमों में। अभी भी हमारा जो सम्मेलन हुआ था उसमें पुस्तकें आई थी, सालासर के अंदर हमारे अभ्यास वर्ग में आई थी, उसके पहले भी आई थी। उन पुस्तकों को हम लेते हैं और ले जाके डाल देते हैं। मुझे क्षमा कीजिए, थोड़ा सा अपने अध्ययन का स्वभाव बनाएं, परंतु कई तथ्यों से परिचित भी होंगे, और जब परिचित होंगे तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा ही हमको झकझोरेगी हम क्या करते हैं। आप सब लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं हमारे संगठन के प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सम्मेलन में कल सिरोही और आज अजमेर आप सब लोग मिले, बातचीत हुई, आपको ये आश्वासन भी